आप लोगों का आज जो हम करने वाले हैं चैप्टर ग्रामर पोर्शन का जो आपका व्याकरण पाठ का है, उसमें हम करेंगे आज पत्र लेखन। अब पत्र लेखन हमने, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी समझा दिया, अगर हम फर्स्ट सबसे पहले तो देखो पत्र लेखन जो आपके एग्जाम में आता है वो 5 मार्क्स का आता है। ओके, अब उसको कैसे से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है आपका प्रारंभ और समापन, ये आता है आपका 1 अंक का। यानी आप पत्र को किस तरह से स्टार्ट करते हैं और उसको खत्म कैसे करते हैं, वो आपके आधे आधे नंबर में डिवाइड होकर के एक पार्ट का हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आता है आपकी विषय वस्तु, ये आता है सबसे 3 अंक का। और थर्ड नंबर पे आता है आपका भाषा की शुद्धता, ये भी आपका था 1 अंक का। क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो एक पत्र है वो 3 पार्ट में 5 नंबर जो होते हैं 3 भागों में डिवाइड रहते हैं। अब आता है हमारा पत्र के प्रकार। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा औपचारिक और सेकंड नंबर पर आता है हमारा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। पहले तो उसका अंक विभाजन किया है, फिर हमने पढ़ा पत्र के प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। थर्ड नंबर पे जो हमारा टॉपिक आता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है पत्र के अंग। अब पत्र के अंग, जो आपका पूरा पत्र लिखा जाता है, वो उसमें आप क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले तो आता है हमारा शीर्षक, यानी उसका प्रारंभ। जो भी पत्र लिखते हैं उसका प्रारंभ किस प्रकार से किया जाता है, ये हमारा कहलाता है शीर्षक या प्रारंभ। सेकंड नंबर पे पत्र के जो प्रकार होते हैं उसमें क्या होता है हमारा संबोधन। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा अभिवादन। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा विषय वस्तु। और 5 नंबर पे आता है उसका समापन। ठीक है, तो इस तरह से एक पत्र के को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 5 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे हमने को समझा रही हूँ शीर्षक। शीर्षक हमेशा हम पत्र को बाईं तरफ से प्रारंभ करते हैं। किस साइड से प्रारंभ करेंगे? बाईं तरफ। बाईं तरफ से। वहां पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो भी दिखा रही हूँ। जब हम अपना एड्रेस लिखते हैं पत्र में तो हमें बहुत डिटेलिंग नहीं की जाती है और ना बहुत ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए। आप अगर एड्रेस सिर्फ इतना लिखना चाहिए कि अगर कोई दूसरा आपको जवाब दे तो उस पते पर आपका लेटर आ सके, यानी वो पत्र जवाब में आ सके। कई बार क्या होता है कि हमारा जो घर होता है वो बहुत अंदर जाकर के होता है, तो उसके लिए बहुत सारा एड्रेस हमको डिटेलिंग करनी पड़ती है। जैसे उसके सामने, इसके पीछे, इसके आगे, इस गली में, गली नंबर 2, तो इतनी सारी डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको मेन आपको क्या लिखना है, मकान नंबर लिखना है। सबसे पहले तो आपकी कॉलोनी का नाम लिखना है और आपकी
जयपुर का है तो जयपुर लिख दिए, दिल्ली का है तो दिल्ली का है, वो सब लिखेंगे। पहली बात तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमको वहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना होता है, शॉर्ट में लिखना होता है। उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना होता है एड्रेस लिखने के बाद उसमें हमारी क्या आती है, दिनांक आती है। ये दिनांक जब हम अपने रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं पत्र, उसमें ऊपर की तरफ लिखी जाती है बाएं तरफ। सेकंड नंबर पर आता है संबोधन। संबोधन यानी जब हम अपना एड्रेस और वो लिखते थे कि संबोधन का मतलब होता है किसको ये लेटर संबोधित कर रहे हैं। हम अपने पिता को औपचारिक में है या अनौपचारिक पत्र में लिखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी कार्यालय या शिकायती पत्र है या किसी कार्यालय में लिख रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको संबोधित करते हैं। यानी आदरणीय, पूजनीय शब्दों का प्रयोग हम कौन से पत्रों में करते हैं, औपचारिक में या अनौपचारिक में? औपचारिक। औपचारिक में। और अनौपचारिक में हम मान्यवर, हाँ मान्यवर नहीं बेटा, देखो औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं हम? जो कार्यालय या प्रधानाचार्य, ये होता है हमारा औपचारिक। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो हम अपने किसको देते हैं? रिश्तेदार को या संबंधियों को। आगे समझ में यहाँ तक? तो ये जब लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये संबोधन करना है वो आपको कार्यालय वगैरह के लिए करना है या प्रधानाचार्य को, तो हम महोदया या मान्यवर शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये संबोधन अगर आपको करना है अनौपचारिक में तो अपने रिश्तेदारों के लिए आदरणीय, पूजनीय, प्रिय, स्नेहशील शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्लियर? थर्ड नंबर पर आता है हमारा अभिवादन। अभिवादन में हम करेंगे, अगर हम इसमें करते हैं तो अभिवादन में कुछ भी नहीं आता, खाली छोड़ते हैं। यानी कि और अगर लेकिन ये अनौपचारिक में करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है, क्या आएगा? सादर नमन, चरण स्पर्श, सप्रेम, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा अभिवादन। फिर हमारा फोर्थ नंबर पर आता है विषय। विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत ये इस पत्र का सबसे मुख्य बिंदु होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि क्योंकि विषय वस्तु कितने महत्व का है, 3 अंक का। तो सबसे मुख्य विषय वस्तु जो होती है वो हमारे पत्र के लिए सबसे विशेष भाग होती है। इसके अंतर्गत हम अपनी जो भी शिकायत होती है या हमको किसी चीज को कोई मैसेज देना होता है, इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो सारी चीजें हम विषय वस्तु के अंतर्गत देते हैं। हम अपनी अभिव्यक्तियों को कितने अच्छे ढंग से कौन सी भाषा का प्रयोग करके करते हैं वो हमें इस पत्र के मुख्य भाग से पता चलती है। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु लिखते वक्त कि हमारे जो सेंटेंस हो वो बहुत छोटे भी ना हो और बहुत अधिक बड़े भी ना हो। एकदम जो हम लिखना चाह रहे हैं उसमें स्पष्टीकरण होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। यानी जो चीज आप चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं या किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका विषय वस्तु के आपके लिखने के तरीके को इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए। मान लीजिए आप फीस माफ करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी उसमें कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मेरे इस कारण से घर में किसी कारण, वो आपको कारण ऐसा रखना है, रीजन ऐसा बताना है कि जो जिस पर विचार किया जा सके। ऐसा नहीं कि मेरे पापा के पास में पैसे नहीं मिले इसलिए फीस जमा नहीं होगी, नहीं। आप कोई ऐसा विषय रख सकते हैं कि जिससे कि आपकी बात पर विचार किया जाता है कि कारण मैं फीस जमा नहीं करवा सकता, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इस महीने इस साल की फीस या तो कम की जाए, कुछ परसेंट कम की जाए या माफ की जाए। और फिर आप क्यों माफ की जाए तो आपको बताना है कि मैं आपके विद्यालय का बहुत अच्छा, मतलब काफी इंटेलिजेंट को क्या बोलेंगे,
होशियार विद्यार्थी हूँ, है ना, हमेशा अव्वल दर्जे पर अव्वल आता हूँ कक्षा में, मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक है, लेकिन किसी कारण पारिवारिक परिस्थिति के कारण मैं फीस जमा नहीं करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं भविष्य में पढ़ना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी फीस माफ़ कर दी जाए। तो इस तरह के सामने वाले को इमोशनली आपको समझाना है। वो कब समझा सकते हैं आप? अपने शब्दों के द्वारा। तो जितने अच्छे शब्दों का, जिन भाषा का जब प्रयोग करोगे तो वो चीज सामने वाले के लिए उतनी ही इफेक्टिव हो जाती है। तो ये विषय वस्तु में ये आपके ऊपर आता है कि आप कैसा लिखते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। लास्ट में आता है हमारा टॉपिक समापन। समापन का मतलब होता है समाप्त करना। अब समाप्त कैसे करते हैं? अगर आप कार्यालय या प्रधानाचार्य को लिखते हो तो आप लास्ट में लिख सकते हो भवदीय, प्रार्थी, या आप किसी से शिकायत कर रहे हो, किसी थानेदार को लेटर लिख रहे हो या किसी संपादक को लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे या तो प्रार्थी लिखोगे या भवदीय लिख करके आप अपना नाम लिख सकते हो, और नहीं तो एग्जाम में आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हो, या पूरी कॉलोनी की तरफ से पत्र है तो आप कॉलोनी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन ये लेटर अगर किसी रिश्तेदार, सगे संबंधियों को लिखा जाता है तो आपको इनके लिए अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे आपका प्रिय, ठीक है, आपका स्नेहशील, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप इस पत्र को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा रिश्तेदारियों और संबंधियों को जो पत्र लिखते हैं उसमें दिनांक हम एड्रेस के, जो आपने पता लिखा उसके नीचे लिखते हैं, और जबकि औपचारिक में आप अपना डेट बिल्कुल लास्ट में बाएं साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे डेट आपको बाएं साइड में लिखना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि औपचारिक पत्र हम किस किस को लिख सकते हैं, बताइए। कार्यालय में, नगर निगम में। हाँ, अब हम लिख सकते हैं, एक तो हमारा प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं। इसके अलावा अधिकारी को, दूसरा होता है हमारा संपादक को, तीसरा, ये सारे पत्र ये चल सकते हैं, लेकिन इसके प्रकार अलग अलग हो गए। जैसे एक हो गया हमारा आवेदन पत्र, जिसको हम बोलते हैं रिज्यूम। दूसरा हम डालते हैं प्रार्थना पत्र, जो आप अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं। तीसरा होता है शिकायती पत्र, और फोर्थ नंबर पर होता है हमारा व्यावसायिक पत्र। यानी आवेदन, यहाँ पे जैसे रिज्यूम वगैरह डालेंगे तो ये पत्र लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र में किसी चीज की रिक्वेस्ट की जाती है। शिकायती पत्र में आप शिकायत कर रहे हैं, और व्यावसायिक में व्यवसाय से संबंधित जो पत्र लिखे जाते हैं वो आते हैं। तो प्रार्थना पत्र ये सब तो लिखे जाएंगे आपको प्रधानाचार्य को, लेकिन जो शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र होते हैं वो हमेशा उससे संबंधित अधिकारी को लिखा जाता है। जो काम वो काम देखता होगा उसको वो पत्र लिखे जाते हैं। आ गया समझ में? एंजल, इतना लेट आए हो बेटा क्लास में? क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? यस मैम। चलिए, अब ये चीज मैंने बता दी थी कि इन सारे शब्द, ये तो क्या कौन से लेटर्स में आ गए? ये वाले जो लेटर्स कौन से कहलाएंगे हम? औपचारिक। औपचारिक, जहाँ पे केवल फॉर्मेलिटीज होती है ना, वो कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और औपचारिक पत्र का आपको समझा देती हूँ। प्रधानाचार्य महोदय को विद्यालय शुल्क माफ
से के संबंध में पत्र लिखिए। यानी कि आपको अपनी प्रधानाचार्य हैं उनको एक लेटर लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले अगर आपके लेटर में स्थान जगह आपका नाम नहीं दिया गया तो केवल आप परीक्षा भवन लिखोगे। कैसे लिखेंगे हम देखो। परीक्षा भवन, ठीक है। अब अगर आपको कहीं जगह का नाम नहीं लिखा तो आप इसमें कोई सी भी जगह भर सकते हो, नहीं तो सबसे इसी काम क्या है, जयपुर लिख दो। और कोई एड्रेस लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपको परीक्षा भवन जयपुर। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा दिनांक, यानी लिखेंगे सेवा में यहाँ पर अल्प विराम आएगा। प्रधानाचार्य जी, फिर स्कूल का नाम VSI इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। इसके बाद में भी आपका जाएगा अल्पविराम। फिर यहाँ पर प्रताप नगर जयपुर, विराम। यहाँ तक हो गया। फिर आपने लिखा विषय, लेकिन ये विषय किस वाले लेटर में आता है, जो हमारे रिश्तेदार को हम लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, उसके अंदर विषय नहीं आता, केवल औपचारिक में आपको विषय लिखना होता है। अब विषय हमको ऊपर ही दिया हुआ, जहाँ आपका क्वेश्चन आएगा वहां दिया हुआ है कि विद्यालय में शुल्क माफ करवाने हेतु। तो यहाँ पे आपका क्या विषय हो जाएगा, विद्यालय शुल्क माफ करवाने हेतु या के संबंध में, कुछ भी लिख सकते, विद्यालय शुल्क माफ करवाने हेतु या शुल्क माफ करवाने के संबंध में, यहाँ तक आके विराम आ जाएगा, यानी आपकी बात कंप्लीट हो गई। फिर आप डालेंगे महोदय। महोदय का भी मैंने बताया, अगर आपका मेल है तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, महोदय। अगर फीमेल है तो महोदय, ठीक है। ये सारा हमारा एक ही लाइन के अंदर अंदर आएगा। और यहाँ से फिर हम सविनय निवेदन है आगे क्या आएगा, मैं आपके विद्यालय में पिछले 4 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। हाँ, आगे। और समय पर अपनी जो शुल्क है, विद्यालय शुल्क है, वो भी हर साल जमा करवाता रहता हूँ, लेकिन इस साल कुछ आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, या आप कह सकते हो कि हमारे घर में चोरी हो जाने के कारण, या हमारा बैंक बैलेंस जो होता है, कई बार चोरी हो जाता है ना बैंक बैलेंस, वो चोरी हो जाने के कारण, या व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा लग जाने के कारण, या कोरोना काल की स्थिति के कारण, कोई भी कारण ऐसा लिख सकते हो, मैं इस साल अपनी विद्यालय की फीस जमा नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। ये सारी डिटेल आप पूरी आपके जब आप लिख दोगे, लास्ट में क्या लिखोगे वो भी देख लो।
लास्ट में आप फिर जब आपका हो गया ना कि मुझे माफ करवा दो, फिर अंत में आप लिखोगे अतः, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आपसे प्रार्थना है कि मेरा इस साल का विद्यालय शुल्क माफ कर दिया जाए। जिससे मैं बिना अवरोध के अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो सामने वाले को बहुत ज्यादा इमोशनली हमको करना पड़ता है, तभी तो हमारी कोई बात मानी जाएगी। तो आपको ये दिखाना है कि वो बात मान लेंगे, और आपको लिखना है लास्ट में आपकी बड़ी कृपा होगी, और लास्ट में हम लिखेंगे धन्यवाद। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। और यहाँ पे अनुक्रमांक अनुक्रमांक में आपका नंबर मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? अनुक्रमांक का मतलब क्या होता है? अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, यानी कि आपका रोल नंबर आपने लिख दिया। यहाँ पे आपको मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम में हमको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। लिख पाओगे अब सारा? समझ में आ गया? यस मैम। तो आपको मैंने बता दिया, ये जो बीच का पार्ट रहता है वो ये बीच का पार्ट आपका 3 अंक का है, ये वाला आधा अंक का है, जो स्टार्टिंग की थी वो वाला आधा अंक का है, और बाकी जो 1 अंक बचता है वो हमारा, आपने जो ये मैटर लिखा है उसने किस ढंग से उस लेटर को लिखा है, सिस्टम से लिखा है नहीं है, क्रमबद्धता है या नहीं है। ये नहीं कि आप मान लीजिए ये चीज पहले लिख दोगे, बाद में वो लिखोगे कि मैं इस स्कूल का छात्र हूँ, लास्ट में आप लिख दोगे मैं इस स्कूल का छात्र हूँ, तो वो आपके नंबर वहाँ पे माइनस हो जाते हैं। तो 1 नंबर आपका इसके लिखने की भाषा कौशल के ऊपर रखा जाता है। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ये वाला तो आपको मैंने दिखा दिया था औपचारिक वाला। कल हम अनौपचारिक पत्र का ही एक एग्जाम्पल कर लेंगे, और उसके जो रूल्स हैं क्या क्या लिखते हैं वो सारा मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। क्लियर? मैम। चलिए ठीक है।